1 फरवरी 2026 को जब बजट पेश हुआ तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने यहाँ पे एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की और वो थी फाइनेंस मिनिस्टर प्रपोज द 5 मेडिकल टूरिज्म हब्स इन इंडिया। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे तो अराउंड बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो प्रपोज है और वो है अराउंड यहाँ पे 10,000 करोड़ का यहाँ पे आउटले दिया गया है। इसका मतलब क्या, जो यहाँ पे आउट ऑफ इंडिया से यहाँ पे मेडिकल करने के लिए या फिर यहाँ पे जो ट्रीटमेंट लेने के लिए जो यहाँ पे जो पेशेंट आएंगे उनको यहाँ पे 5 हब बनाए जाएंगे और ये जो प्राइवेट सेक्टर के जो हॉस्पिटल्स है उनके साथ में टाइप किया जाएगा और बूस्ट किया जाएगा मेडिकल टूरिज्म के लिए। और इसका एक वन ऑफ द मेजर यहाँ पे बेनिफिशियरी होने वाला है यथार्थ हॉस्पिटल। नमस्ते दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका संदीप आउटी ग्रोइंग में। आज के वीडियो में देखेंगे यथार्थ हॉस्पिटल के बारे में। बिकॉज ऑफ क्या है ना, ये न्यूज के वजह से यहाँ पे फोकस में आया हुआ है, लेकिन फिलहाल उसके Q3 के भी रिजल्ट आए, उससे जानेंगे किस तरह का परफॉर्मेंस है इन द ऑल मैट्रिक्स, आरपॉप, ऑक्यूपेंसी, बेड एक्विजिशन, उसके साथ में रेवेन्यू ग्रोथ और इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। और उसके साथ में जानेंगे किस तरह का वैल्यूएशन है, किस तरह की डील बनती है, क्या यहाँ पे यथार्थ जो है वो यहाँ पे वन ऑफ द लीडिंग हॉस्पिटल सेक्टर है, लीडिंग हॉस्पिटल जो स्टॉक है इन देयर इंडस्ट्री, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, लर्निंग है तो हियरिंग है, चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों सबसे पहले इन शॉर्ट में कंपनी का बिजनेस मॉडल समझते हैं, उससे आइडिया जाएगा कि किस तरह की ग्रोथ हम यहाँ पे फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं यथार्थ हॉस्पिटल के। यहाँ पे देखिए कंपनी के एज ऑफ 31 दिसंबर 2025 को यहाँ पे टोटल हॉस्पिटल देखेंगे तो अराउंड 8 हॉस्पिटल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे उन्होंने शुरुआत की थी इन द 2010 ग्रेटर नोएडा से और अभी धीरे धीरे एक एक नए पुराने हॉस्पिटल जो है वो एक्वायर करते हैं और उसको रिनोवेट करके यहाँ पे जो उसके साथ साथ बेड कैपेसिटी बढ़ा के ये हॉस्पिटल यहाँ पे आगे लेके जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो अभी तक की कैपेसिटी जो है वो 2550 की कैपेसिटी कंपनी की है और कंपनी ने टारगेट किया था कि FY 2027 तक हम यहाँ पे 3000 बेड यहाँ पे लेके जाएंगे, यानी ये बेड एक्सपेंशन के मामले में यहाँ पे सही जाते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ऐसा है, इनका टोटल कौन कौन से दिल्ली NCR में यहाँ पे जो है उसके हॉस्पिटल होते हुए दिखेंगे, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, झांसी और आगरा में यहाँ भी उन्होंने एक हॉस्पिटल एक्वायर किया। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से नए हॉस्पिटल है, क्योंकि इससे पता चलेगा कि ये जो हो रहा है किस तरह का एक्विजिशन हो रहा है। बिकॉज आप कहने ये पुराने वाले हॉस्पिटल लेते हैं और उसको एक्वायर करके यहाँ पे फिर से ये नए हॉस्पिटल में तब्दील करते हैं। फिलहाल उन्होंने यहाँ पे फरीदाबाद में यहाँ पे सेक्टर 20 में एक हॉस्पिटल लिया था, उसकी अगर बेड कैपेसिटी देखेंगे तो बेड कैपेसिटी अराउंड 400 बेड की कैपेसिटी है और सितंबर में यहाँ पे उन्होंने एक्वायर किया था और वो पूरा कॉन्ट्रीब्यूट किया है इन द क्वार्टर जो 3 है उसमें पूरा कॉन्ट्रीब्यूट किया। इसके अगर देखेंगे 7 to 8 करोड़ जो है वो यहाँ पे विद इन 1 मंथ की यहाँ पे रेवेन्यू है, यानी 3 मंथ से अराउंड यहाँ पे कह सकते हैं अराउंड 25 करोड़ तक यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। यहाँ पे अगर इसका आरपॉप देखेंगे ना, इसका आरपॉप जो है उसके टोटल जो ग्रुप का आरपॉप से अच्छा आरपॉप है जो कि 36,000 का है। उसके बाद में दूसरा हॉस्पिटल यहाँ पे उन्होंने मॉडल टाउन दिल्ली में यहाँ पे एक्वायर किया था और वो यहाँ पे शुरू हुआ जुलाई 2025 में और इसकी भी बेड कैपेसिटी 300 बेड की है। और उसका अगर देखें तो 5 करोड़ मंथली है, यानी 15 करोड़ जो है वो यहाँ पे क्वार्टरली यहाँ पे उसका रेवेन्यू में एडिशन हुआ है। इसका भी आरपॉप अगर देखेंगे तो 40,000 का आरपॉप जो है इसका होते हुए दिखेगा, यानी इंडस्ट्री से अच्छा आरपॉप कंपनी यहाँ पे जो नए हॉस्पिटल एक्वायर कर रहे हैं ना, उससे यहाँ पे क्या होगा, आरपॉप का जो नंबर है वो बढ़ता जाएगा। आरपॉप का नंबर बढ़ेगा, उसके वजह से आपके मार्जिन भी बढ़ेंगे। ये 2 हॉस्पिटल उन्होंने एक्वायर किए थे। उसके बाद में अगर देखेंगे और एक बात दोस्तों, यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो हॉस्पिटल है ना यहाँ पे फरीदाबाद वाला, उसमें गवर्नमेंट का बिजनेस कुछ भी नहीं रहने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट के जो बिजनेस रहते हैं उसमें मार्जिन कंपैरेटिवली कम रहते हैं और दूसरी बात ये उसके जो रिसीवेबल्स है वो जल्दी नहीं आते बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट का टाइम लाइन ज़्यादा रहता है। सिमिलरली आपको यहाँ पे भी दिखेगा, दिल्ली वाले हॉस्पिटल में भी गवर्नमेंट का जो है वो कुछ भी नहीं है कॉन्ट्रीब्यूशन। मतलब क्या है, ये ट्रैजेक्टरी अगर यहाँ पे ऑक्यूपेंसी रेट इसका जैसे जैसे बढ़ेगा उसका गवर्नमेंट का जो रिलायंस है वो कम होगा और यहाँ पे कंपनी के मार्जिन इंप्रूव हो गए एज वेल एज रिसीवेबल भी इंप्रूव हो गए, कैश कन्वर्जन साइकिल जो है वो भी इंप्रूव होगा।
उसके बाद में फिलहाल उन्होंने एक आगरा वाला हॉस्पिटल जो एक्वायर किया हुआ है, उसकी अगर कैपेसिटी देखेंगे तो 150 है और वो एक्सपांडेबल कंपनी का कहना है कि 250 तक हम यहाँ पे लेके जाएंगे। और वो शुरू जस्ट ओनली फर्स्ट ऑफ फरवरी 2026 को होने वाला है। मतलब इसका कॉन्ट्रीब्यूशन जो है इन द क्वार्टर 3 में नहीं रहा है, लेकिन आने वाले यहाँ पे क्वार्टर 4 में इसका पार्शियली कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो रहने वाला है। सो यहाँ पे अगर देखेंगे तो कंपनी ने ये 260 करोड़ का यहाँ पे एक्वायर किया था और कंपनी का कहना है कि कंट्रीब्यूशन मिनिमली यहाँ पे ये जो है ये प्रॉफिटेबल हॉस्पिटल है, यानी पहले दिन से ही ये EBITDA पॉजिटिव है एज वेल एज रेवेन्यू में, दोनों में कंट्रीब्यूशन जो है वो कंपनी यहाँ पे ये हॉस्पिटल जो है करना चालू करेगा। सो दूसरी बात क्या है ना, ये हॉस्पिटल एक कह सकते हैं कि यहाँ पे एक लीडिंग हॉस्पिटल है, लीड जनरेट करके देने का हॉस्पिटल, यानी यहाँ पे जो है वो यहाँ पे ट्रीटमेंट तो होती है, लेकिन अगर कहीं पे अगर बहुत ही एडवांस ट्रीटमेंट देनी है कहीं किसी कस्टमर को और ये अगर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे नोएडा हो गया, ग्रेटर नोएडा हो गया, ऐसे हॉस्पिटल में यहाँ पे जो है रेफरेंस दे सकते हैं। और मतलब कस्टमर पेशेंट जो है वो दूसरी जगह पे यहाँ पे मूव नहीं करेंगे और पूरी जो है ट्रीटमेंट कस्टमर की पेशेंट की यहाँ पे उनके ही यहाँ पे अंडर हो जाएगी, ये इंश्योर करते हैं। सो ये 3 एक्विजिशन उन्होंने किए और ये तीनों भी एक्विजिशन जो है वो बहुत ही सक्सेसफुल रहे मेरे हिसाब से, बिकॉज ऑफ मेनली आरपॉप के हिसाब से, रेवेन्यू जैसे कि हमने देखा यहाँ पे जो मार्जिन एक्सपेंशन के हिसाब से ये दोनों भी जो हॉस्पिटल्स है वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि कौन सा हॉस्पिटल कितना कंट्रीब्यूट करता है और इससे हमें आगे पता चल जाएगा कि मार्जिन में किस तरह के चेंजेस हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे बात की जाए तो पहले तो जो है 2021 में कंपनी के अराउंड 3 हॉस्पिटल थे। यहाँ पे देखेंगे तो नोएडा एक्सटेंशन, ग्रेटर नोएडा और नोएडा, और उसकी रिलायबिलिटी अराउंड 35% थी तीनों के साथ में। और धीरे धीरे अभी अगर देखेंगे तो कंपनी के पास 8 हॉस्पिटल हो चुके हैं। और इससे क्या पता चलता है ना, अगर यहाँ पे किसी एक हॉस्पिटल में यहाँ पे अगर प्रॉब्लम हो गया तो पहले जो है वो अराउंड 35% जो है वो आपके यहाँ पे रेवेन्यू पे हिट हो सकता था और वो रिलायबिलिटी अभी कम होती हुई दिखी है। देखिए जो कि यहाँ पे अगर नोएडा वाला हॉस्पिटल जो है वो 30% कॉन्ट्रीब्यूट करता था, अभी कितना कॉन्ट्रीब्यूट करता है, जस्ट ओनली 18%। पहला जो है वो यहाँ पे देखेंगे तो नोएडा एक्सटेंशन वाला 35% कंट्रीब्यूट करता था, वो भी उसकी भी रिलायबिलिटी कम हुई है। ये और उसके साथ साथ नोएडा एक्सटेंशन, ये तीनों भी जो है वो यहाँ पे जो है उसकी रिलायबिलिटी कम हुई है और धीरे धीरे बाकी का यहाँ पे जो है वो पोर्शन यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहा है। यानी अगर यहाँ पे देखेंगे जो फरीदा झांसी वाला हॉस्पिटल है जो कि यहाँ पे आरपॉप कम करके देता है, कम जनरेट करके देता है। क्यों कम जनरेट करते देता है? बिकॉज अब ये टियर 3 सिटीज में यहाँ पे आता है और उसके वजह से यहाँ पे जो है उसके और कंपैरेटिवली देखेंगे आरपॉप कम है लेकिन खर्चे भी कम है, उसके वजह से मार्जिन कंपैरेटिवली इतना जो है इतना अफेक्ट नहीं पड़ता है उसके ऊपर। फिर भी यहाँ पे 7% यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हुए दिखेगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कंपनी यहाँ पे जो है वो डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा रही है और धीरे धीरे ये और भी बढ़ने वाला है। कंपनी का टारगेट क्या है ना, अराउंड 1500 करोड़ जो है वो यहाँ पे स्पेंड करेंगे विद इन 5 ईयर्स। मतलब हर बार ये अराउंड 300 करोड़ का हर साल यहाँ पे कैपेक्स करेंगे और हर हॉस्पिटल का अगर हमने ऑन एन एवरेज देखा है तो 250 to 300 करोड़ का यहाँ पे एक हॉस्पिटल एक्वायर करते हैं। मतलब अगर यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो अगले 4-5 सालों में ये और भी 5 से 6 हॉस्पिटल एक्वायर करेंगे। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इसमें और भी यहाँ पे विद इन 5 ईयर्स अराउंड यहाँ पे देखेंगे तो 13 to 15 हॉस्पिटल जो है इनके होते हुए दिखेंगे। यानी और भी डाइवर्सिफिकेशन जो है और भी अच्छा हो जाएगा। रिलायंस जो है वो और भी कम हो जाएगा नोएडा एक्सटेंशन, ग्रेटर नोएडा और यहाँ पे नोएडा के ऊपर। और एक बात दोस्तों, पहली तो हो गई यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन की बात, उसके बाद से रिस्क क्या है ना वो कम हो जाता है। दूसरी बात यहाँ पे प्रोडक्ट मिक्स जो है ना वो किस तरह से चेंज हो रहा है। बिकॉज ऑफ क्या है ना, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे अगर देखें तो कोई भी कंपनी जो है वो पैसा तभी बनाती है जो यहाँ पे वैल्यू और वॉल्यूम दोनों में ग्रोथ दिखा है। वॉल्यूम में ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी, जैसे कि हमने कहा 2500 बेड है कंपनी के और कंपनी अराउंड यहाँ पे 1500 करोड़ का यहाँ पे कैपेक्स ला रही है और उसी तरह से यहाँ पे बेड एक्सपेंशन भी होगा। उससे क्या होगा, वॉल्यूम जनरेशन होगा, वॉल्यूम एडिशन होगा। उसके बाद में वैल्यू एडिशन कैसे होगा, वैल्यू अनलॉकिंग कैसे होगी, यहाँ पे देखिए
पहले जो है ना कंपनी अगर देखें इंटरनल मेडिसिन, जो कि यहाँ पे जो इंटरनल मेडिसिन से अराउंड 56% का रेवेन्यू आता था और उसका मार्जिन देखेंगे तो बहुत ही कम मार्जिन से। लेकिन अभी अगर देखेंगे कंपनी यहाँ पे बहुत बढ़िया स्विच कर रही है और बहुत अच्छा डाइवर्सिफिकेशन ला रही है। देखिए जो कि 56% कॉन्ट्रीब्यूट करता था वो आप अगर देखेंगे तो लास्ट ईयर में 19% और अभी भी 20% ही कॉन्ट्रीब्यूट करता है। लेकिन बाकी के जो सर्विसेज है यहाँ पे देखेंगे तो वो यहाँ पे जो है वो बढ़ती हुई दिखेगी। सो स्पेशली देखेंगे तो ऑन्कोलॉजी जो है वो अभी कंट्रीब्यूट करता है अराउंड 10% और ऑन्कोलॉजी देखेंगे तो उसका मार्जिन जो है कंपैरेटिवली बहुत हाई रहता है। और कंपनी का टारगेट है कि नए नए जो हॉस्पिटल आएंगे ना उसमें भी हम यहाँ पे ऐसे हॉस्पिटल जो सर्विसेज है यानी प्रीमियम सर्विसेज है वो देने का ट्राई करेंगे, जिससे कि यहाँ पे हमारा मार्जिन जो है वो एक्सपांशन हो सके। आप यहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं। और दूसरी बात क्या है ना, यहाँ से 2021 से जो कि उसका डाइवर्सिफिकेशन था, ये डाइवर्सिफिकेशन जो है वो ये बहुत बढ़िया जो है वो ग्रो हुआ है और उसके साथ साथ लो वैल्यू से लो मार्जिन से हाई मार्जिन की तरफ यहाँ पे जा रही है। मतलब आगे जाके आपका क्या होगा, वॉल्यूम ड्रिवन होगा और एज वेल एज वैल्यू ड्रिवन होगा और दोनों का मिला के यहाँ पे कंपनी का ग्रोथ ट्रैजेक्टरी हमें अच्छी होती हुई दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं कि कंपनी के Q3 के रिजल्ट कैसे आया, बिकॉज अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक कंसर्न है कि अगर कंपनी का ग्रोथ ही नहीं है तो बाकी का मैट्रिक्स में कुछ भी मतलब नहीं रहता। लेकिन कंपनी ने बहुत ही रोबस्ट ग्रोथ दिखाई है, इवन दो कंपनी ने हाईएस्ट एवर रेवेन्यू जनरेट किया। देखिए यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे सब मिलियन में हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे इन करोड़ में। Q3 2025 में जो कि 219 करोड़ का रेवेन्यू था वो अभी बढ़ के हो चुका है अराउंड 320 करोड़। यानी इससे पता क्या चलता है दोस्तों, यहाँ पे 46% की रोबस्ट ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे अगर देखा जाए तो कंपनी का EBITDA 55 करोड़ से 74 करोड़ चला गया, यानी यहाँ पे 35% की ग्रोथ होती हुई दिखेगी। फिर रेवेन्यू 36 से बढ़ा है, लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे EBITDA जो है वो 35 से बढ़ा है। उसके पीछे का अगर रीजन देखेंगे तो वो है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन इन द यहाँ पे EBITDA मार्जिन्स। ये जो EBITDA मार्जिन्स 25% के थे वो अभी हो चुके हैं अराउंड 23.2, यानी अराउंड 200 बेसिस पॉइंट के यहाँ पे गिरावट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। लेकिन ये गिरावट क्यों हो रही है, उसके पीछे का अगर रीजन देखेंगे तो यहाँ पे हम आगे बात करेंगे कि ये यहाँ पे गिरावट क्यों हो रही है। पहले तो रिजल्ट जान लेते हैं। इसके बाद में पैट की बात की जाए तो 305 करोड़ का पैट जो है वो 431 हुआ, 30 करोड़ का पैट जो है वो 43 करोड़ हुआ। यानी पैट में तो 41% की ग्रोथ है, यानी रेवेन्यू में 46% की ग्रोथ, EBITDA में 35% की ग्रोथ और यहाँ पे देखेंगे तो 41% की ग्रोथ हम यहाँ पे देखने को मिलेगी। इवन दो ये पैट में भी डिक्लाइन होते हुए दिख रहा है, लेकिन निग्लिजिबल डिक्लाइन है। लेकिन पैट जो है वो अच्छे तरह से क्यों ग्रो किया, उसके पीछे है उसकी फाइनेंस कॉस्ट। बिकॉज अब क्या है ना, यहाँ पे अगर देखेंगे तो फाइनेंस कॉस्ट कंपनी ने बीच में QIP किया था। QIP करने के बाद में कंपनी ने क्या किया, जो उसका डेप्ट है वो क्लियर किया और उसके वजह से जो है वो इंटरेस्ट कॉस्ट यहाँ पे कंपनी की जो है वो कम होती हुई दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं कि होटल इंडस्ट्री में जो भी मैट्रिक्स होते हैं ना, उस मैट्रिक्स में किस तरह से यहाँ पे परफॉर्मेंस है यहाँ पे यथार्थ हॉस्पिटल का। देखिए यहाँ पे बात की जाए तो Q3 2025 में अराउंड कंपनी के पास 600 बेड थे और अभी अगर देखें तो कंपनी के पास अराउंड 2300 बेड्स है। और अगर हम यहाँ पे आगरा का हॉस्पिटल यहाँ पे इन्होंने इंक्लूड नहीं किया बिकॉज ऑफ ये अभी कमिंस हुआ है इन द 1 फरवरी 2026। डबल अराउंड यहाँ पे देखेंगे तो 1.5 टाइम्स यहाँ पे कंपनी के जो है वो बेड्स हो चुके हैं। और लेकिन इवन दो इतने एग्रेसिवली कंपनी का बेड एक्सपेंशन होने के बाद में अराउंड 50% का जो बेड एक्सपेंशन होने के बाद में यहाँ पे अगर ऑक्यूपेंसी की बात की जाए, लास्ट ईयर जो ऑक्यूपेंसी 60% थी और ये अगर देखें तो 67% हो गई है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कंपनी जो है जितने एग्रेसिवली यहाँ पे एग्रेसिवली एक्सपेंशन इसीलिए कर पा रही है बिकॉज ऑफ ऑक्यूपेंसी का नंबर जो है वो आपका यहाँ पे डीप नहीं कर रहा है। बिकॉज ऑफ क्या है ना, नए हॉस्पिटल आएंगे तो यहाँ पे इतने तेजी से तो फिलअप होना चाहिए ना, यहाँ पे पेशेंट तो आने चाहिए ना, लेकिन उसका कन्वर्जन एक तो पहले वाले जो हॉस्पिटल है वो अच्छे से यहाँ पे उसको बूस्ट दे रहे हैं और नए वाले हॉस्पिटल जो है वो भी जल्दी ब्रेक डाउन कर रहे हैं और ये दोनों के वजह से ऑक्यूपेंसी लेवल यहाँ पे बहुत तेजी से बढ़ रही है। 9 मंथ के बेसिस पे भी देखा जाए तो 1600 बेड से डबल अराउंड 1.5 टाइम हुआ है, लेकिन ऑक्यूपेंसी यहाँ पे इंप्रूव हो रही है। उसके साथ साथ इतना ही नहीं दोस्तों, ये जो ARPOB का नंबर है, मतलब जैसे कि हमने देखा नए वाले 2 हॉस्पिटल यहाँ पे उन्होंने जो एक्वायर किए वो 35 और 40,000 के ARPOB है और इसी का बूस्ट हमें यहाँ पे Q3 में देखने को मिलेगा। देखिए Q3 2025 के जो ARPOB जो है
वो 30,652 थे, वो आरपॉप अभी चले गए अराउंड 34,000 तक चले गए। और कंपनी के ट्राजेक्टरी अगर देखेंगे ना, तो कंपनी का ट्राजेक्टरी वही है, आरपॉप को 35,000 के लेवल पे लेके जाना है, और हम यहाँ पे जो है वो इंप्रूवमेंट, ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट यहाँ पे देख रहे हैं। सो दोस्तों अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, यहाँ पे इबिटा मार्जिन जो है वो डिक्लाइन क्यों हुआ है। देखिए, इबिटा मार्जिन्स कंपनी के जो लास्ट ईयर थे वो अराउंड यहाँ पे 25% थे, और अभी देखेंगे तो 23.2% है, यानी इबिटा मार्जिन्स में यहाँ पे डिक्लाइन होते हुए दिख रहा है, या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे 23.1 से 23.2 चले गए, यानी अराउंड फ्लैट है या फिर ग्रेजुअली थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है। इसको कैसे समझा जाए, इसको कैसे यहाँ पे जो है वो यहाँ पे रियलाइज किया जाए। देखिए, पहली बात, यहाँ पे लास्ट क्वार्टर में क्या किया था ना, कंपनी ने अराउंड 700 बेड जो है वो ऐड किए थे विद इन सिंगल क्वार्टर, और कंपनी ने कॉन कॉल में कहा था ये हमारा फर्स्ट एंड लास्ट टाइम रहेगा, इतने अग्रेसिवली हम यहाँ पे विद इन 1 क्वार्टर यहाँ पे बेड एडिशन कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ क्या हुआ ना, इनको इन बिटवीन जो है वो अच्छी अपॉर्चुनिटी आई, अच्छी डील आई, उसकी वजह से उन्होंने जो रियलाइजेशन किया। उसके वजह से क्या हुआ, अपफ्रंट खर्चा बढ़ा आपका। अपफ्रंट खर्चा कौन सा बढ़ा, आपको मैन पावर हायर करनी पड़ी, आपको यहाँ पे जो है वो इक्विपमेंट हायर करने पड़े, लेने पड़े, उसके साथ साथ रिनोवेशन एंड बाकी के बहुत सारे खर्चे, वो एक्विजिशन की कॉस्ट एंड सो ऑन। इसके वजह से क्या हुआ, आपका जो इबिटा मार्जिन से वो डिक्लाइन होगा। लेकिन कंपनी का कहना है कि इससे आगे हम यहाँ पे इतना बड़ा जो बेड एक्सपेंशन विद इन 1 क्वार्टर नहीं करेंगे, ग्रेजुअली करेंगे लेकिन विद इन 1 क्वार्टर नहीं करेंगे। और कंपनी का कहना है ये जो मार्जिन है 23.1 के लास्ट क्वार्टर के मार्जिन थे वो अभी जो है बॉटम आउट कर चुके हैं, और ग्रेजुअली यहाँ पे इंप्रूवमेंट रहेगा। तो आप कहेंगे कि ये 25% क्यों नहीं हुआ है, लेकिन इतने जल्दी नहीं होगा। ग्रेजुअल जैसे जैसे आरपॉप बढ़ेगा, जैसे जैसे ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी, उस तरह से यहाँ पे जो है वो मार्जिन यहाँ पे जो है कंपनी के बढ़ते रहेंगे। लेकिन हमें इंपॉर्टेंट क्या है, मार्जिन की ट्रेजेक्टरी अपवर्ड रहनी चाहिए, और रेवेन्यू जो है वो यहाँ पे रेवेन्यू की फिजिबिलिटी उसी तरह की होनी चाहिए। यानी आरपॉप बढ़ रहा है, और उसके साथ साथ अगर कंपनी ग्रेजुअली मार्जिन बढ़ रहे हैं और यहाँ पे बेड ऑक्यूपेंसी बढ़ रही है, तो सभी मार्जिन्स में मतलब इसको कैसे समझ सकते हैं, तो कंपनी की ग्रोथ कैसे होती है। यहाँ पे अगर देखें कंपनी के ग्रोथ ट्रिगर्स क्या है, पहले देखिए यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ, कंपनी के बेड एक्सपेंशन जो है वो कंपनी 25 to 30% से यहाँ पे बेड एक्सपेंशन टारगेट कर रही है। उसके बाद में रेवेन्यू का गाइडेंस दिया है कंपनी ने 30% का कंपनी ने रेवेन्यू गाइडेंस दिया, यानी उसको अचीव कर रही है कि नहीं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके बाद में ईबिटा मार्जिन्स की बात की जाए तो कंपनी ने ईबिटा मार्जिन्स भी कहा है कि हम यहाँ पे 24% के ईबिटा मार्जिन्स यहाँ पे लेके जाएंगे, और उसी तरह से 23.2 जो है वो लेके जा रहे हैं। उसके बाद में कैपेक्स भी मैंने कहा, और आरपॉप 35,000 करोड़ का 35,000 का आरपॉप रहेगा, और गाइडेंस 30% का। ये है कंपनी का गाइडेंस। उसके आगे में अगर हम यहाँ पे ग्रोथ ट्रिगर्स देखेंगे, कौन कौन से ग्रोथ ट्रिगर्स हैं। पहला वॉल्यूम जो कि यहाँ पे बेड जो है, नंबर ऑफ बेड्स कंपनी कंटिन्यूसली यहाँ पे जो बढ़ा रही है, और नए नए हॉस्पिटल एक्वायर कर रही है। वैल्यू जैसे कि कंपनी जो है वो नए नए सर्विसेज, यानी हाई मार्जिन वाले सर्विसेज यहाँ पे ऑन्कोलॉजी हो गया, कार्डियोलॉजी हो गया, ऐसी सर्विसेज यहाँ पे एडिशन कर रही है, वैल्यू ड्रिवन। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे और एक इंक्रीजिंग द ऑक्यूपेंसी, कंपनी की ऑक्यूपेंसी जो है वो यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे बढ़ रही है। उसके साथ साथ आरपॉप का नंबर भी यहाँ पे बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी को मिलने वाला है, बिकॉज अब यहाँ पे उन्होंने QIP लाके यहाँ पे जो ये है डेप जो है वो कम किया है। उसके साथ साथ यहाँ पे फाइनेंशियल लेवरेज हो गया और ऑपरेटिंग लेवरेज हो गया। ये सभी चीजें जो कंबाइन का काम करेगी ना, तो कंपनी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। अभी जानते हैं ये सभी चीजों वर्क तो करेगी, लेकिन अभी का वैल्यूएशन जो है वो यहाँ पे वर्थ है क्या, उस तरह से यहाँ पे वर्क कर रहा है क्या। इसके लिए हम यहाँ पे शीट पे आना होगा। देखिए दोस्तों, कंपनी का बात की जाए ना, तो लास्ट ईयर में कंपनी ने अराउंड 860 करोड़ का रेवेन्यू बनाया था, 15% के मार्जिन के साथ में 131 करोड़ का पैट। अभी अगर देखेंगे कंपनी ने अभी तक 857 करोड़ का यहाँ पे कंपनी ने रेवेन्यू बनाया, और लास्ट ईयर जितना रेवेन्यू बनाया था उतना ही रेवेन्यू कंपनी ने अभी तक रेवेन्यू बनाया। मतलब लास्ट ईयर के रेवेन्यू को आपने यहाँ पे विद इन 3 क्वार्टर में यहाँ पे सरपास कर लिया, पहली बात। दूसरी बात, अगर यहाँ पे कंपनी का अगर अभी तक का वैल्यूएशन देखेंगे 37 का पीए हमें देखने को मिलेगा, बिकॉज ऑफ मार्केट कैप जो है वो 6179 करोड़ का है। अब बात करते हैं कि कंपनी की ग्रोथ कैसी हो सकती है। अगर आप कंपनी जो 30% का गाइडेंस दिया हुआ है उसको अगर अचीव करती है कंपनी, तो देखिए कंपनी का रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है 1118, यानी अराउंड कंपनी यहाँ पे कह सकते हैं कि 857, यानी अराउंड 76% कंपनी ने अभी तक अचीव किया। बचा हुआ 23% जो है वो कंपनी आने वाले इस 4 क्वार्टर में आराम से कर लेगी, बिकॉज अब ज़्यादा बचा नहीं है।
कितना रेवेन्यू बचा है रिमेनिंग अराउंड कह सकते हैं कि यहाँ पे 266% करोड़ का रेवेन्यू जो है सॉरी 857 माइनस मतलब अराउंड यहाँ पे 250 करोड़ का जो रेवेन्यू जो है बचा वो आराम से कर लेगी कंपनी। इस क्वार्टर में भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया था। सो अगर आप बात करेंगे 30% के इस क्वार्टर के साथ में तो 36 का पी देखने को मिलेगा और 1.2 का यहाँ पे पेग रेशियो देखने को मिलेगा। यानी जो कंपनी 30% से ग्रो कर रही है वो हमें यहाँ पे 36 के पी पे यहाँ पे अवेलेबल होती हुई दिख रही है। लेकिन हमें क्या सोचना है, अभी एक क्वार्टर तो हमें पता है कि क्या होने वाला है, एग्जीक्यूशन कैसा रहने वाला है। हमें सोचना है कि 27 में क्या होगा। तो हम अज्यूम करके चलते हैं जिस तरह से बेड एक्सपेंशन हो रहा है, जिस तरह से यहाँ पे ऑक्यूपेंसी लेवल बढ़ रही है और जिस तरह से आरपॉप चेंज हो रहा है, सो हम अज्यूम करके चल सकते हैं कि ये कंपनी अगले साल भी 30% से ग्रो करेगी। अगर ये 30% से ग्रो करेगी तो अराउंड रेवेन्यू जाएगा, कंपनी का टोटल रेवेन्यू जा सकता है 1454 और वो फिर पी रेशियो 28 बचेगा और पेग रेशियो बचेगा 0.9। यानी फिर 27 के लेवल पे अगर देखेंगे तो डील जो है वो और भी लुक्रेटिव लगती है और भी अट्रैक्टिव लगती है। सो दोस्तों ऑब्वियसली कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ऐसे वीडियो बिकॉज ऑफ हम यहाँ पे लाते रहते हैं बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस के साथ में, लॉजिकल एनालिसिस के साथ में। दोस्तों आप बात करते हैं कि कंपनी यहाँ पे बाकी के पैरामीटर में किस तरह से यहाँ पे काम कर रही है। देखिए यहाँ पे देखेंगे कैश फ्लो के बारे में अगर देखेंगे कंपनी के कैश फ्लो जो है वो कंपनी का पॉजिटिव है, हेल्दी कैश फ्लो हमें देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो है कंपनी का कैश रिच बिजनेस है और कंपनी का डेट भी कम होते हुए दिख रहा है। उसके बाद में इन्वेस्टर पैटर्न की बात की जाए, इन्वेस्टर पैटर्न में यहाँ पे कंपनी का स्टेक आपको लग रहा होगा कि प्रोमोटर का स्टेक कम हुआ है, लेकिन वो कम नहीं हुआ। जैसे कि हमने कहा था QIP लाया था उसके वजह से स्टेक डाइल्यूट हुआ है और ये स्टेक कहाँ पे बढ़ा है तो यहाँ पे FIS ने अपना स्टेक बढ़ाया एज वेल एज DIS ने बढ़ाया। मतलब जो डाइल्यूट किया हुआ स्टेक है वो बाय किसने किया है, यहाँ पे बाय किया है इंस्टीट्यूशन में, जो कि अच्छा साइन है हम कहते हैं। ये था डिटेल एनालिसिस अबाउट द यथार्थ हॉस्पिटल। क्या कहना है आपका, कैसा हॉस्पिटल, क्या आपके पोर्टफोलियो में है और क्या लगता है आपको इसके फ्यूचर स्टोरी के बारे में, आपको लगता है कि इंटैक्ट है या फिर यहाँ पे थ्रेट है, इन सभी के बारे में आप यहाँ पे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।